अगर 1 इंच जगह वीरेंद्र अग्रवाल और वीरेंद्र अग्रवाल के परिवार के नाम कोई दिखा देगा तो मैं अपना आवेदन पार्टी की तरफ, पार्टी को जो दिया है मैं वापस ले लूँगा। जहाँ तक नालों का सवाल है, अधिकांश नाले टेप हो चुके हैं। जो भी नाले टेप होने से रह गए उन नालों को अतिशीघ्र टेप कराया जाएगा। आने वाले तीर्थ यात्री को, मथुरा के भक्तों को यमुना जैसी वो चाहते हैं वैसी मिलेगी, ऐसा मैं दावा करता हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी कुछ समय के बाद में आने वाले हैं मथुरा में नगर निकाय चुनाव, जिसमें कि मेयर पद के प्रत्याशी के लिए लगातार लोग उन चेहरों को तलाश रहे हैं जो मथुरा के लिए उपयुक्त नगर मेयर हो सकते हैं। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में जी। क्या कहना चाहेंगे? आज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे प्रबल दावेदार आपको माना जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि यदि वीरेंद्र अग्रवाल जी लड़ते हैं चुनाव और उनको मेयर की सीट मिलती है तो वो एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में सामने निकल के आएंगे जिनके पास में अच्छा खासा अनुभव है। और पूर्व में भी हम लोगों ने जिनसे बात की थी उनका भी यही कहना था कि हो सकता है पार्टी उस चेहरे पर अपना दाव लगाएगी जिसके पास में अनुभवों का भरमार हो। मथुरा वृंदावन नगर निगम का चुनाव अतिशीघ्र आने वाला है। सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को इस चुनाव में उम्मीदवार के रूप में उतारेंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से नगर निगम मेयर पद के लिए प्रत्याशी के रूप में आवेदन मैंने कर रखा है। ये पार्टी का अपना निर्णय, पार्टी किसको टिकट देती है। अगर पार्टी मुझको टिकट देगी तो मैं जनता के बीच में जाकर अपनी बात को रखूँगा, अपनी जो घोषणा पत्र है उसको रखूँगा और मुझे नगर निगम में आकर क्या करना है उन सब बातों को जनता के बीच में रखूँगा। और अगर पार्टी टिकट मुझको नहीं देती है तो जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसका उसी हिम्मत के साथ, उसी मनोबल के साथ मैं काम करूँगा। देखिए, बात की जाए तो लोग ये कयास लगा रहे हैं और कहा जा रहा है लोगों में इस वक्त कि यदि इस समय पर जो आरक्षण की स्थिति बदली है, इस समय जो मथुरा में सीटों की जो बंटवारा किया जा रहा था उस समय पर आपके ही द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो सीट सामान्य कराई गई है वो वीरेंद्र अग्रवाल ने कराई है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये बात मैं नहीं मानता कि जो सीट सामान्य हुई है वो वीरेंद्र अग्रवाल ने कराई है। वो शासन की अपनी नीति के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, सभी लोग ये चाहते थे कि बीसी को और एससी को उचित आरक्षण के साथ ही हम चुनाव कराएं। और पिछड़ा आयोग बनाया गया। पिछड़ा आयोग ने को 3 महीने का टाइम दिया था, परंतु उन्होंने 25 दिन में ही अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए चुनाव कराने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार को दी। तो इसलिए ये जो भी कुछ हुआ पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के बाद जो आरक्षण हुआ उसके हिसाब, क्योंकि पूर्व के आरक्षण 0 कर दिए थे और 0 होने का मतलब ये है कि मथुरा स्वतः ही सामान्य होती। चलिए बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि मेरे कुछ अलग घोषणा पत्र होंगे, तो आपके घोषणा पत्र में क्या रहेगा जनता के लिए और मथुरा के विकास के लिए? आपके घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ें प्रमुखता से रखी जाएंगी? सबसे पहले वर्तमान जो नगर निगम जो चल रहा है, जो उसकी टैक्स प्रणाली है उससे मैं आहत हूँ। मैं नहीं समझता कि जन सामान्य पर जिस प्रकार से टैक्स लगाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं अगर मेयर के रूप में आऊँगा तो निश्चित एक कमेटी बनाकर पार्षदों की, अधिकारियों की, दोनों की कमेटी बैठाकर जिन पर अधिक टैक्स लग गए उनको टैक्सों को कम किया जाएगा और जिन पर सिर्फ नोटिस ही है उस सब नोटिसों को वापस लेकर ऐसी टैक्स प्रणाली लगाई जाएगी जिससे कि न तो किसी में असंतोष हो और नगर निगम की जो व्यवस्था है वो जो बिना टैक्स के नगर निगम की व्यवस्था भी नहीं चल सकती है। मैं टैक्स को बढ़ाने में विश्वास नहीं रखता। ऐसे हमारे लाखों मकान नगर निगम की सीमा में जो वृद्धि हुई है, वो इतने मकान मथुरा नगर निगम में इतनी दुकानें आ गई हैं कि हम उचित टैक्स लगाएं तब भी काम चल सकता है। जन सामान्य पर 900 रुपये वाटर टैक्स का लगा दिया,
जिस पर 200 रुपये टोटल टैक्स लगता था, 100 रुपये टोटल टैक्स लगता था, उसको 900 रुपये तो अनिवार्य वाटर टैक्स के देने हैं। ये अन्याय है जनता के साथ। और ये 900 रुपये जो वाटर टैक्स के रुपए लगे, ये मैं निश्चित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, जो भारतीय जनता पार्टी का मैं हूँ या अन्य कोई भी हो, जो भी मेयर पद का प्रत्याशी होगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिसको मेयर की टिकट मिलेगी वो तो मेयर उसी दिन हो गया। जिस जनता भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर हो, तो मैं उस टैक्स को 900 रुपये वाले को वापस ले लूँगा। कहीं ऐसा नहीं है जो अति आत्मविश्वास के बोल हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां भी अपना एक प्रबल दावेदार सामने प्रस्तुत करेंगे। विपक्षी पार्टियां अपना उम्मीदवार प्रबल दावे प्रस्तुत करें, ये तो मैं चाहता भी हूँ। अगर कुश्ती हो तो बराबर की हो, उसमें मज़ा आता है। अगर कमज़ोर उम्मीदवार सामने आएगा, और बीजेपी तो वैसे ही सबल है, बीजेपी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। तो बीजेपी योगी जी और मोदी जी की पार्टी है, राम मंदिर राम भक्तों की पार्टी है, यमुना भक्तों की पार्टी है। तो बीजेपी तो योगी राज कृष्ण की नगरी में भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड बनाए, क्योंकि अयोध्या मथुरा काशी, अयोध्या के बाद जो हमारा लक्ष्य है कि एक बहुत शानदार कृष्ण जन्म स्थान पर भव्यता आवे, सुंदरता आवे, तो ये सब काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि बीजेपी यमुना भक्तों की पार्टी है, ये कैसी यमुना भक्ति कि आज के समय भी यमुना अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती है और रात के समय में प्रत्येक दिन नाले खोले जाते हैं, ये कैसी यमुना भक्ति? जहाँ तक नालों का सवाल है, अधिकांश नाले टेप हो चुके हैं। जो भी नाले टेप होने से रह गए, उन नालों को अतिशीघ्र टेप कराया जाएगा। यमुना किनारे नीचे मकान बने हुए हैं, और नीचे मकान बने हुए हैं, वो इस प्रकार की व्यवस्था है, उन सब मकानों की शौचालय, मूत्रालय, वो सब यमुना में जा रहे हैं। मेरा यमुना किनारे रह रही सभी निवासियों से भी निवेदन है कि वो ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे कि उनके घर के मूत्रालय या शौचालय यमुना में न जाएं, क्योंकि वो तो उनसे ज़्यादा यमुना भक्त कोई नहीं है, वो यमुना किनारे रह रहे हैं। और फिर भी नगर निगम के द्वारा कंस किले से या उससे आगे से लेकर और गोकुल बैराज तक एक लाइन ऐसी डाली जाएगी कि जो नीचे मकान में हैं वो सब शौचालय मूत्रालय वो उसी लाइन में होकर, और उस जहाँ हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर जाएं, जिससे कि यमुना की में जो गंदा पानी इस समय कभी कभी आ जाता है, वो आना बंद हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी के समय में ही आज जितने घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ है, जितने घाटों का में जो शानदार घाट बने हैं, और भी शानदार होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो शानदार की सीमा पूरी हो गई है, परंतु आने वाले तीर्थयात्री को, मथुरा के भक्तों को यमुना जैसी वो चाहते हैं वैसी मिलेगी, ऐसा मैं दावा करता हूँ। ये आपका आरोप है स्थानीय निवासियों के ऊपर कि उनकी गटर के पाइप, उनकी सीवेज के पाइप डायरेक्ट यमुना में जा रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं देखने को नहीं आता है कि खुद यमुना भक्त जो वहाँ के रहने वाले हैं वो किसी प्रकार की सीवेज यमुना में डालते हों, क्योंकि सभी घाटों पर सीवेज लाइन निकली हुई है और पाइप के द्वारा जो पानी है, ड्रेनेज है, वो बाहर जाता है। लेकिन बात हो रही है ऊपर के नालों की, जो यमुना के घाटों से ऊपर, जैसा कि आपने देखा होगा, प्रमुख रूप से अस्कुंडा और स्वामी घाट से ऊपर जो नाले हैं, यानी कि जिसे हम लोग मसाई नाला कहते हैं, उसकी अधिकता के कारण जो यमुना में दूषित पानी आता है। बहुत से नाले 80% नाले टेप हो चुके हैं जी, परंतु बराबर जो टेपिंग हुई है उसके जब आगे से पीछे से जो गंदगी आती है उनकी बराबर से सफाई नहीं हो रही है। जिम्मेदार कौन है इसका? नगर निगम। ये काम नहीं हो पाएगा आगे। मैंने ही हाई कोर्ट में गोपेश्वर जी के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट की थी कि मथुरा में यमुना दूषित ना हो, इसके लिए ऐसा हाई कोर्ट का आदेश करे। हाई कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट के आदेश का 100% पालन होगा। यमुना ही रहेगी, दूषित नहीं होगी। इसलिए जो भी काम हमको करना है वो सब काम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा जो भी काम हमको करना है, आखिर प्लानिंग क्या है कि यमुना में दूषित नाले ना जाए? प्लानिंग बताएं। प्लानिंग तो ऑफिसर बनाएंगे जी।
हम तो उनको बताएंगे। तो आपके प्रयास क्या रहेंगे? हम तो जिनको बताएंगे अधिकारियों को कि यमुना में एक बूंद भी गंदा पानी अगर नहीं जाए, अगर जाएगा तो एक भी अधिकारी नहीं बचाएगा, सब अधिकारी दंडित होंगे और जमुना तो शुद्ध होगी, निश्चित होगी। जमुना जैसी भक्त चाहते वैसी ही मिलेगी। यदि बात की जाए लॉलीपॉप की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जैसे और जो प्रत्याशी आते हैं लॉलीपॉप देते हैं माँ यमुना के प्रदूषण को हटाने के लिए? क्योंकि लगातार देखा जाता है कि वर्षों से मथुरा की जनता को केवल छला इसी नाम पर जा रहा है कि यमुना सफाई हमारा प्रमुख मुद्दा है, बंदरों से मुक्ति हमारा प्रमुख मुद्दा है, और साथ के साथ में मथुरा की जो साफ़ सफाई वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। लेकिन देखा जाए तो आज हम सफाई के मामले में जरूर थोड़ा आगे बढ़े हैं, लेकिन बंदरों का मुद्दा और यमुना का मुद्दा आज भी जस का तस है, और लगातार वोट यमुना और बंदरों के नाम पर मिलते आ रहे हैं। अभी पिछले 5 साल आपके गए हैं, आपके मेयर रहे हैं, जिनके द्वारा प्रयास किए गए नाकाफ़ी साबित रहे। क्या कहेंगे इस बारे में भी? जहाँ तक आपने कहा कि आप कोई लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे, मेरा 5 साल का कार्यकाल 95 से 2000 तक का जन सामान्य गवाह है। पानी की समस्या रहती थी। मैंने उस समय नगर पालिका की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, उस दयनीय स्थिति में भी 100 नलकूप लगवाए, और मथुरा में ऐसा कोई स्थान नहीं रहा जहाँ पर मथुरा में मीठा पानी जनता को न मिले। 100 नलकूप लगे, तो पानी की समस्या मथुरा में अब कहीं नहीं है। कोई भी ऐसा स्थान जहाँ, चाहे मानिक चौक हो, चाहे काजीपाड़ा हो, चाहे नक्कारची टीला हो, चाहे ध्रुव टीला हो, कोई भी टीले हों। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार जब मथुरा में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है कि मथुरा टीलों पर बसी हुई है, मथुरा टीलों में बसी हुई है, टीलों पर बसी होने के कारण पानी की समस्या है। परंतु टीले के नागरिक पानी के लिए नीचे नहीं आएंगे। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पानी टीलों के अंतिम छोर तक जाए, क्योंकि हमने पानीदार मेंबर खड़े किए हैं, पानीदार चेयरमैन खड़ा किया है। तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो पार्षदों को टिकट देगी, मेयर को टिकट देगी, वह पानीदार होंगे, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की छवि बने। तो 2024 में हम 5 लाख वोटों से लोकसभा के चुनाव को जीतें, ऐसा हम काम करेंगे। क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य मेयर का नहीं, हमारे सामने लक्ष्य है योगी और मोदी जी का। मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने, अपने कार्यों से हम मथुरा की जनता का दिल जीतेंगे, ढकेल वालों का जीतेंगे, हम रिक्शे वालों का जीतेंगे, हम ट्रॉली वालों का जीतेंगे, टेम्पो वालों का जीतेंगे, और उनको स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने के लिए उनको स्थान देंगे, जिससे कि वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें। जितनी भी स्टॉल मथुरा में हैं, उन स्टॉलों को उचित स्थान पर देकर उन दुकानों को पक्की बनवाया जाएगा। जिस प्रकार से कोतवाली रोड की दुकानों को, झूलेलाल पालका बाजार को स्टॉल की जगह पक्का बनाया, और पूर्व के जो तहबाजारी लगती थी उससे भी किराया मैंने उनको कम किया। तो मैं टैक्स बढ़ाने में, किराया बढ़ाने में इतना मेरा ध्यान नहीं है। हाँ, वसूली होगी, जिन पर टैक्स नहीं है उन पर टैक्स लगेगा, परंतु नगर का विकास होगा। सफाई के मामले में रैंकिंग में मथुरा नंबर 1 आवे, और आने वाले तीर्थ योगीराज भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। यमुना, द्वारकाधीश, श्री कृष्ण जन्म स्थान, बड़े बड़े वृंदावन, बिहारी जी सब मथुरा में विराजमान है। और मथुरा में इसीलिए लाखों लोग आते हैं कि जिससे कि उनकी भावना को संतुष्टि मिले, भावना आहत ना हो, ऐसा हम काम करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उनमें से प्रमुख रूप से जो कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी हैं, जिनका नाम लगातार सब चर्चा में है, और 2 नाम निकल के सामने आए हैं, जो कि एक तो आपके बराबर ही अनुभव रखते हैं और एक युवा हैं जिनके पास में अच्छे खासे कार्यकाल का अनुभव भी है। उनमें एक नाम है श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू, और दूसरा नाम जो है वो है यामिनी रमणाचार्य जी, जो कि लगातार इस समय चर्चाओं में हैं और सामने एक पक्षी के रूप में, अच्छे पक्षी के रूप में सामने निकल के आ रहे हैं। यदि आपके सामने इनसे होता है तो कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति? मैं अपनी जीत के प्रति आश्वस्त, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी को हराने के विपक्ष के पास ऐसा कोई उम्मीदवार ही नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। वीरेंद्र अग्रवाल को तो हरा सकता है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी। और आप ऐसे लोगों का नाम ले रहे हैं, जब बैकलॉग की अगर नियुक्ति हुई
मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप अनुभव की बात कर रहे हैं। अनुभव उनको है रिश्वत खाने का, अनुभव उनको है रिश्वत खाने का। बैकलॉग की नियुक्ति में 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपया तक हर व्यक्ति से, हर कर्मचारी से उन्होंने लिया। ऐसे 200 लोगों की नियुक्ति यहाँ पर हुई है। इस बात का अनुभव है। जो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जन सामान्य से एक ऐसी सर्वदलीय कमेटी बनाए 11 की 21 की, जो लोग राजनीति में आए, जो लोग राजनीति में आए, राजनीति में आने से पहले उनकी क्या आर्थिक स्थिति थी और अब क्या आर्थिक स्थिति है। अगर आर्थिक स्थिति में आसमान का सा अंतर आया तो कैसे आया? कोई उनका ऐसा व्यापार बढ़ गया? क्या बढ़ गया? होटल बन जाए, पेट्रोल पंप आ जाए, दुनिया की चीज़ आ जाए, चेयरमैन होते हुए सब कुछ आ जाए। और हमने आज तक साइकिल नहीं खरीदी थी। हमारे पास साइकिल भी नहीं है, कार भी नहीं है, स्कूटर भी नहीं है, और 1 इंच जगह नहीं है। अगर 1 इंच जगह वीरेंद्र अग्रवाल और वीरेंद्र अग्रवाल के परिवार के नाम कोई दिखा देगा तो मैं अपना आवेदन पार्टी की तरफ, पार्टी को जो दिया है मैं वापस ले लूँगा। क्यों कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 2 समय की रोटी चाहिए। ईश्वर हमें सम्मान के साथ रोटी दे रहा है। हमारा लड़का नहीं है तो जिसके लिए हमें कोठी चाहिए, बंगला चाहिए। 20,000 रुपये लोकतंत्र रक्षक सेनानी की पेंशन सरकार हमको दे रही है, वही गुजारे के लिए काफ़ी है। चलिए बात करते हैं, जैसा कि अभी कुछ समय पूर्व आपने कहा था अपनी बातों में कि हम विश्वास जगाएंगे उन लोगों में, हम रोज़गार देंगे उन लोगों को, विश्वास में लेंगे उन लोगों को जो इस समय मथुरा की सड़कों पर भटक रहे हैं, यानी कि वो रिक्शे वाले, ठेले वाले, ई रिक्शे वाले, टेम्पो चालक जो परेशान हैं। बिल्कुल। लेकिन कैसे अभी अभी देखा जा रहा है कि जगह जगह पर जो ढकेल वाले अपने ढकेलों को पलटते दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको जबरन हटाया जा रहा है। बात की जाए मथुरा वृंदावन की यातायात व्यवस्था की, तो हर जगह से नो एंट्री है। मथुरा के अंदर कोई तीर्थयात्री आ नहीं सकता है। ई रिक्शा चालक परेशान है क्योंकि उनको शहर के अंदर आने की अनुमति नहीं है। ऐसे में विश्वास कैसे जगाएंगे? जब तक कोई योजना नहीं हो, जो भी SSP आते हैं, जो भी DM आते हैं, जो भी अधिकारी आते हैं, नगर आयुक्त आते हैं, सिर्फ एक ही काम होता है कि रिक्शा वालों को रोक दो, रिक्शा वालों में 4 डंडा दे दो, रिक्शा वालों की पहिया की हवा निकाल दो, ढकेलों को उलट दो। इसी से वो समझते हैं कि जाम से मुक्ति मिल गई। पर ऐसा नहीं। जैसा होली गेट है, होली गेट के नाली के सारे फुटपाथ बनेगा, फुटपाथ से आगे रेलिंग लगेगी और फुटपाथ और रेलिंग के बीच में इतना स्पेस होगा कि ढकेल वाला अपने स्वाभिमान के साथ जब भीतर ढकेल खड़ी करेगा, आगे रेलिंग होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए बात किया रेलिंगों की, रेलिंग पहले लगाई गई थी, फुटपाथ पहले बने थे, लेकिन सड़कों को चौड़ी खड़ा करने के लिए इसको हटाया गया, वापस स्थितियाँ वही हो चुकी हैं। चौड़ीकरण करने के बाद ही मैंने एक बार कही थी, प्रशासन की मीटिंग हो रही थी एक होटल में, तो मैंने कहा कि जितने भी विकास की एजेंसियाँ हैं, तीर्थ विकास परिषद हो, आवास विकास हो, विकास प्राधिकरण हो, नगर निगम हो, जल निगम हो, टेलीफोन हो, कोई सा भी विभाग हो, एक टेबल पे बैठ लीजिए और रोड तय कर लीजिए कि होली गेट से चौक तक इस रोड पे क्या काम होना है। टेलीफोन की लाइन डलनी है, जमुना की पानी की लाइन गंगा की पानी की लाइन डलनी है, सीवर की लाइन डलनी है, वो काम हो, उसके बाद सड़क बने। एक काम हो, एक विभाग ने काम किया, सड़क बन गई, दूसरे विभाग ने खोद दी, जब फिर सड़क बनी तीसरे विभाग ने फिर खोद दी। जब कोई किसी का कोई लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले सकता, अधिकारियों का मथुरा से लगा भी नहीं है। वो तो अपनी तनख्वाह लेते हैं, उनको पता है कि साल में 2 साल में हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि की। जनप्रतिनिधि जागरूक होगा, और जनप्रतिनिधि को मैं रिक्शे में चलता हूँ और कानों को खुला रखता हूँ, आँखों को खुली रखता हूँ, इसलिए कि जनता मेरे बारे में क्या कहती है। जनता देखती है, बोलती नहीं है। जनता कब बोलती है? जब उसका 5 साल में टाइम आता है। तो 25 साल हो गए मेरे कार्यकाल को, जनता आज भी कहती है कि अगर कार्यकाल हो तो वीरेंद्र अग्रवाल जैसा। क्यों कहती है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके अभी न्यूज़ के माध्यम से, एक कर्मचारी, एक मथुरा का कोई व्यक्ति वीरेंद्र अग्रवाल पर 1 गिलास पानी का आरोप लगा देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम चाहता हूँ, विकास युक्त मथुरा चाहता हूँ, और ऐसी मथुरा चाहता हूँ कि आने वाला कि वाह भाई, यहाँ का मेयर कौन है, किस पार्टी का मेयर है, यहाँ के पार्षद कौन है, इस प्रकार की व्यवस्था होगी। तो दर्शकों देखा आज किस प्रकार से जो पूर्व के चेयरमैन रह चुके हैं
वीरेंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया अपने बारे में कि उनका जो अनुभव है वो किस प्रकार से है और क्या स्थितियाँ थी उस समय और आज कितना बदलाव कर चुके हैं। ऐसे ही और अन्य बदलावों के लिए यदि उनको मौका मिलता है, पार्टी उनको एक बार फिर से कमान संभालने के ये मौका देती है, तो मथुरा में कौन कौन से विकास कार्य कराए जाएंगे और किस प्रकार से लोगों को विश्वास में लेकर के विकास की गंगा बहाई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and sprawling ambience.